दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं, यदि आप बिहार एसएससी का, रेलवे का या बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास 6 to 10th का एनसीईआरटी जो एसके जासर का बुक है उसका कंप्लीट, उस बुक का भी निचोड़ करके टोटल 396 पेज का भी निचोड़ करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के 42 पेज में कवर किया गया है। और इस 42 पेज के क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं आपको, जो है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि ये जो है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये 5वां पार्ट है, 4 पार्ट इससे पहले अपलोड है, वो जा करके जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनाएंगे हम। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये चैप्टर को अभी जानेंगे। इससे पीछे के वीडियो में इससे पिछला जो चैप्टर है उसको कवर कर चुके हैं हम लोग, जो है। आगे बात करते हैं यहाँ पे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यहाँ से है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है ये समझिए। सबसे पहले इसमें आता है लोहा पर जंग लगना। लोहा पर जंग लगना जो होता है, लोहा पर जंग जो लगता है, जैसे Fe मतलब लोहा, लोहा को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और नमी, अगर नमी में रखते हैं तो इसके बाद बनता है Fe2O3 प्लस H2O, ये निर्माण करता है। यानी कि Fe+O2 से अभिक्रिया करता है और नमी ऊपर में देते हैं, तो यहाँ पर जो उत्पाद जो बनता है ये Fe2O3 बनता है प्लस H2O बनता है। इस तरीके से निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है कि अत्यधिक दिन बाद जंग का रंग लाल हो जाता है। जो है लोहा पर जो जंग लगता है, ज़्यादा दिन के बाद वो जंग जो होता है लाल रंग का होने लगता है। जंग लगने से भार बढ़ता है, धात्विक गुण कमता है। कोई भी जो लोहा होता है उसको जंग जब लगता है तो उसका वजन जो होता है वो बढ़ जाता है और धात्विक गुण कम जाता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल का होना, यानी H2O अर्थात जलवाष्प का आवश्यकता पड़ता है जंग लगने के लिए। लवण युक्त जल जो होता है जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। और क्रोमियम, निकेल, पेंट, ग्रीस, तेल का प्रयोग करके जो है जंग से बचा जा सकता है। यदि लोहे में जंग लगने से बचाना है तो उस पर जो है क्रोमियम का या निकेल का या पेंट या ग्रीस या तेल का प्रयोग करके जो उसको रखना चाहिए। आगे बात करें तो लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे यस्त लेपन कहलाता है, वो जो प्रक्रिया जो होता है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर लोहा का दिया गया उदाहरण देख सकते हैं, और यहाँ पे लोहा का उदाहरण दिया गया है, लोहा में जंग कैसे लगता है। आगे बात करते हैं, यहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना जो है कौन सा परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मोमबत्ती के जलने में कौन सा परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती जब जलता है, मोमबत्ती जब जलने लगता है तब उस समय भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, लेकिन मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन। जब जल जाता है तो जलते समय, जलने में जो है कौन सा परिवर्तन होता है, तब उसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। बात करते अगला पॉइंट है, तांबे के तार का गर्म करने कौन सा परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है। यदि तांबे के तार को गर्म करते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला चैप्टर आता है जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन चैप्टर को कंप्लीट बताते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, सभी कोशिकीय जीव में श्वसन अनिवार्य है। श्वसन तो सभी कोशिका, जिस भी जीव में कोशिका पाया जाता है उसको श्वसन करना बहुत अनिवार्य होता है। और वायवीय श्वसन, श्वसन के दो प्रकार है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा जो है इसमें प्राप्त होता है वायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन आंशिक रूप से होता है। जो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन से होता है, ऑक्सीजन का प्रकार है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्राप्त होता है इसमें। और यदि पूर्ण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो इसमें अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा प्राप्त होता है। अब आगे बात करें तो मानव में श्वसन, जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन का अगला पॉइंट आता है मानव में श्वसन। मानव में जो श्वसन होता है, सबसे पहले नाक द्वारा वायु फेफड़ा तक पहुंचता है और वहां पर एल्वियोली की सहायता से गैसों का विनिमय होकर रक्त संपूर्ण भाग में जो है जाता है, रक्त जो होता है। आगे बात करते हैं, हम देख सकते हैं आहार नल का चित्र दिया गया है। नासिका, यहाँ पे नासिका गुहा है, मुख गुहा है। सबसे प्रमुख रूप से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। भोजन का पाचन शुरू जो होता है ये मुख से ही हो जाता है, क्योंकि भोजन का टूटना ही पाचन कहलाता है मुख में, यानी मुँह में जो होता है। अब बात करें तो मानव श्वसन तंत्र का ये चित्र है। अब जानते हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच देखा होगा, कॉकरोच का ये चित्र है, देख सकते हैं नीचे में, ये कॉकरोच का चित्र है यहाँ पर जो है।
कॉकरोच की बात करें तो हम इसमें श्वसन या वातक या श्वास रंध्र होता है कॉकरोच में, और इसमें रक्त का रंग जो होता है हीमोसिल के कारण सफ़ेद होता है। ये कॉकरोच जो होता है इसका रक्त जो होता है ये सफ़ेद रंग का होता है, ये हीमोसिल के कारण। लेकिन मनुष्य में बात करें तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है मनुष्य में। अगला पॉइंट है केंचुआ। केंचुआ जो होता है, ये केंचुआ देख सकते हैं, ये त्वचा के द्वारा, चमड़ी के द्वारा सांस लेते हैं केंचुआ, और वो इसका त्वचा जो होता है आर्द्र एवं श्लेष्मीय प्रतीक होता है, यानी आर्द्र होता है, हल्का गीले रंग में ये सांस लेते हैं। अब आगे बात करें तो मछली के बारे में। मछली जो होता है ये देख सकते हैं, मछली ये क्लोम कहलाता है। मछली का ये भाग जो है क्लोम कहलाता है, जिसे इंग्लिश में गिल्स कहा जाता है, गिरने जैसा जो यहाँ पे है, इसको इंग्लिश में गिल्स कहा जाता है, हिंदी में क्लोम। मछली जो होता है क्लोम यानी गिल्स के द्वारा सांस लेता है, और क्लोम में अधिक मात्रा में वाहिनियों पाया जाता है जो इसे सांस लेने में मदद करता है मछली सबको जो है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं। तो अगला पॉइंट में बात करें तो कहा जा रहा है जलीय जीव का श्वसन दर तेज होता है। क्यों? क्योंकि जल में ऑक्सीजन की कमी होता है, इसलिए वहाँ पे तेजी से सांस लेना पड़ता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर। मानव जो है 21% ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और इसमें बात करें तो 16% ऑक्सीजन को फिर बाहर निकाल देता है, सिर्फ 5% ऑक्सीजन को अपने अंदर रखता है। यीस्ट में कैसा श्वसन होता है? तो यीस्ट जो होता है इसमें अवायवीय श्वसन होता है। और मांसपेशी में थकान एवं स्थान किस यौगिक के निर्माण के कारण होता है? तो मांसपेशी का थकान जो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, यहीं देख सकते हैं जंतुओं और पादप में परिवहन। जंतुओं और पादप में परिवहन की बात करें तो सबसे पहला आता है रक्त। रक्त इसमें क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, और जो कि पोषक तत्व एवं हार्मोन का परिवहन करता है। रक्त जो होता है, रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और लाल रक्त कणिका हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है लाल होता है ब्लड का रंग। बात करें तो श्वेत रक्त जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है श्वेत रक्त, और हीमोसिल के कारण सफ़ेद होता है रक्त जो होता है। बात करें तो इसका आकार जो होता है, रक्त का आकार जो होता है ये निश्चित नहीं होता है, पल पल बदलता रहता है, और रक्त में प्लेटलेट्स थक्का जमाने में सहायता करता है। प्लेटलेट्स जो होता है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है लाइफ स्पैन ये 110 से 120 दिन का होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। रक्त का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में ही होता है रक्त का निर्माण। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं, आ जाता है मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव में उत्सर्जन अंग वृक्क है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। वृक्क प्रासरण दाब द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करता है, और कृत्रिम वृक्क से रक्त का शुद्धिकरण अपोहन कहते हैं। बात करें तो इनमें पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं होता है मानव उत्सर्जन में, और 24 घंटा में 1 से 1.8 लीटर मूत्र का निर्माण होता है शरीर में व्यक्ति का जो है। एक जोड़ा वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय एवं 1 मूत्र मार्ग होता है इसमें वृक्क में बात करें तो। मानव मूत्र में जो है 95% जल पाया जाता है, 2.5% यूरिया, और 2.5% जो होता है कुछ अलग पदार्थ पाए जाते हैं, छोटा थोड़ा का। अगला पॉइंट है पसीना का सफ़ेद धब्बा। लवण की उपस्थिति के कारण ही पसीना में सफ़ेद धब्बा बन जाता है कपड़े पे, और मूत्र त्यागने पर नियंत्रण तंत्रिका तंत्र एवं जो होता है मूत्राशय के पेशियों द्वारा होता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं वृक्क का चित्र दिया गया है। वृक्क है यहाँ पे 2 ठो वृक्क है ये, और इसमें मूत्र वाहिनी कहलाता है ये, और मूत्राशय यहाँ पर ये जो मूत्राशय कहलाता है, और मूत्र मार्ग यहाँ पर कहलाता है, मूत्र रंध्र भी कहलाता है। अब आगे बात करते हैं, हम देख सकते हैं अगला पॉइंट यहीं पे लसिका पचित भोजन का परिवहन करता है, और रक्तचाप स्पेग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मानव हृदय 1 मिनट में जो होता है 10 से 80 बार जो है तक सांस लिया जाता है मनुष्य के द्वारा। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है देख सकते हैं पौधों में प्रजनन की बात करें तो कायिक प्रवर्धन जो होता है, कायिक प्रवर्धन ये गुलाब, गन्ना, शकरकंद, चमेली, डहलिया ये सब में होता है कायिक प्रवर्धन। इसमें तना, मूल, पत्ती अथवा कली द्वारा जो होता है जनन की क्रिया होता है। इसमें काट करके पत्ती को या टहनी को काट करके, शाखा को काट करके कहीं पे लगा देते हैं तो वो लग जाता है। अगला पॉइंट यहीं पर देख सकते हैं मुकुलन जो होता है, इसमें एक भाग टूट कर नया भाग
बना करके नया पौधा निर्माण कर लेता है, ये मुकुलन कहलाता है। जैसे यीस्ट में हाइड्रा में इसमें होता है मुकुलन। अगला पॉइंट देख सकते हैं खंडन। इसमें जो होता है इसमें पौधा कई खंड में बट जाते हैं, इसे ही खंडन कहा जाता है, जिसे स्पाइरोगाइरा में ये होता है। अगला पॉइंट है देख सकते हैं बीजाणु निर्माण। इसमें जनन बीजाणु द्वारा होता है और मांस पर राइजोपस होता है, इसमें होता है। दुखंडन की बात करें तो इसमें जीव दो भागों में जो है बंट जाता है एवं दोनों नया जीव का निर्माण करता है। आगे बात करते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे बहुखंडन की बात करें तो बहुखंडन जो होता है ये प्लाज्मोडियम में होता है। इसमें जीव कई टुकड़ों में बट कर जाता है और इसका निर्माण करता है। आगे बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ तक है। इससे अगला चैप्टर आ जाता है शुरू गति और समय को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।